सुप्रभात। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्रकृतवाद से आज तक विषय पे है। यह सभी प्रश्न जो हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जननाट्य संघ इप्टा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विकल्प में है 1939 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1945 ईस्वी या फिर 1940 ईस्वी। तो जननाट्य संघ की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में हुई थी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की अनुमानित समय सीमा मानी जाती है। प्रगतिवाद की कितनी मानी जाती है? तो विकल्प में है 1920 से 1936 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी या फिर 1936 से 1942 ईस्वी, 1940 से 1950 ईस्वी। तो प्रगतिवाद की अनुमानित समय सीमा जो है 1936 से 1942 ईस्वी मानी जाती है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों पर सही चिन्ह लगाइए। तो नहुस किसकी रचना है? तो विकल्प में है पंत, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर यशपाल। ऊपर वाले प्रश्न में आधुनिक काल को 6 भागों में विभक्त किया गया है। पहले नंबर पे है भारतेंदु युग 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक, ये नगेंद्र ने माना है, लेकिन शुक्ल ने 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। छायावाद का समय है 1918 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1942 ईस्वी तक। प्रयोगवाद का समय है 1943 से 1953 ईस्वी तक। और नई कविता का समय है 1953 से अब तक। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है, उसको भी बता दे रहे हैं। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है, जिसका समय है 1050 से 1375। ये सभी विक्रम संवत में है। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है उन्होंने 1375 संवत से 1700 संवत तक। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया है, जिसका समय है 1700 से 1900 संवत। आधुनिक काल को गदकाल कहा है शुक्ल जी ने, जिसका समय है 1900 से 1984 संवत तक। अगला प्रश्न है, नहुस किसकी रचना है? तो नहुस मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, युगवाणी किसकी रचना है? तो विकल्प में है वियोगी, महादेवी, निराला और पंत। तो युगवाणी जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, विनोबा स्तवन किसकी रचना है? तो विकल्प में है बालकृष्ण शर्मा नवीन, दुष्यंत कुमार, रामधारी सिंह दिनकर और बच्चन। तो विनोबा स्तवन जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अगला प्रश्न है, इतिहास के आंसू किसकी रचना है? तो विकल्प में है भवानी भाई दिनकर, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी।
तो इतिहास के आंसू यह कीर्ति चौधरी की रचना है। अगला प्रश्न है मुक्ति मार्ग किसकी रचना है? तो यह भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है मुक्ति मार्ग। अगला प्रश्न है धरती, यह किसकी रचना है धरती? तो विकल्प में हैं शिवमंगल सिंह सुमन, अज्ञेय, त्रिलोचन और रागेय राघव। तो धरती जो रचना है यह त्रिलोचन जी की है। अगला प्रश्न है छवि के बंधन, यह किसकी रचना है छवि के बंधन? तो विकल्प में है पंत, भारत भूषण अग्रवाल, निराला और अज्ञेय। यह किसकी रचना है छवि के बंधन? तो भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो आप सभी लोग पता है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेधावी, मेधावी की रचना किसने की है? तो विकल्प देख लेते हैं पहले हैं नंबर पे है नरेश मेहता, नागार्जुन, रागेय राघव और बच्चन। तो मेधावी रचना जो है रागेय राघव जी की है। अगला प्रश्न है मिलन यामिनी, मिलन यामिनी किसकी रचना है? तो विकल्प में है अंचल, शकुंतला माथुर, बच्चन और दिनकर। तो मिलन यामिनी जो है यह बच्चन जी की रचना है। अगला प्रश्न है प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो विकल्प में है नगेंद्र, रमेश बख्शी, पंत और नरेंद्र शर्मा। तो नगेंद्र और नरेंद्र शर्मा में ही दोनों में से एक हैं प्रवासी के गीत रचनाकार। तो यह नरेंद्र शर्मा की रचना है। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो विकल्प में है भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, अंचल और बच्चन। एक बच्चन है हरिवंश राय बच्चन, एक बच्चन सिंह है। तो ये हाँ बच्चन सिंह नहीं, ये हरिवंश राय बच्चन है निशा निमंत्रण के रचनाकार। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रसवंती किसकी रचना है? तो विकल्प में है दिनकर, अज्ञेय, निराला और पंत। तो रसवंती जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकायन, लोकायन किसकी रचना है? तो विकल्प में है दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, बच्चन और अंचल। तो लोकायन जो है यह लोकायतन है कि लोकायन, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। एक लोकायतन नाम से भी रचना है। अगला प्रश्न है यथार्थ और कल्पना, यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है जैनेन्द्र, उदय शंकर भट्ट, पंत और महादेवी वर्मा। तो यथार्थ और कल्पना यह उदय शंकर भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है तुलसीदास किसकी रचना है? तो विकल्प में है निराला, दिनकर, रामचंद्र शुक्ल और केदारनाथ सिंह। तो जिसकी रचना है उसी का नाम पहले आ जाता है जवाब पे। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा निराला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूत की माला किसकी रचना है? सूत की माला। तो विकल्प में है बच्चन, दिनकर, निराला और राम कुमार वर्मा। सूत की माला तो यह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है दिल्ली, दिल्ली किसकी रचना है? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, पंत और दिनकर। तो यह दिनकर जी की रचना है दिल्ली। अगला प्रश्न है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे। दीप शिखा किसकी रचना है? तो आप सभी लोग पता है दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। युग धारा किसकी रचना है? एक युग गंगा है और एक युग धारा है। तो युग धारा किसकी रचना है? तो विकल्प में है दिनकर, दुष्यंत कुमार, नागार्जुन और निराला। तो
युग धारा जो है नागार्जुन जी की रचना है। युग गंगा जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। युग गंगा केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है जीवन के गान किसकी रचना है? तो विकल्प में है अंचल, धर्मवीर भारती, शिवमंगल सिंह सुमन। विकल्प चौथा है उग्र। किसकी रचना है जीवन के गान? तो शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य किसकी रचना है? विक्रमादित्य तो विकल्प में है बच्चन, गुरु भक्त सिंह भक्त, अश्क और उग्र। तो विक्रमादित्य जो है गुरु भक्त सिंह भक्त की रचना है। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो थोड़ा विकल्प छोटा करना पड़ेगा। विकल्प में है दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा और श्याम नारायण पांडे। तो हल्दी घाटी जो है श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। हल्दी घाटी चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जय भारत किसकी रचना है? तो जय भारत, भारत भारती, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो विकल्प देखते हैं। विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, बच्चन और पंत। तो यह सभी रचनाएं बता दिए। एक और रचना का नाम इनकी फेमस रचना है तो आप लोग जान गए होंगे। यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, भारत भारती, जय भारत। अगला प्रश्न है गोपिका किसकी रचना है? गोपिका तो विकल्प में है शिवमंगल सिंह सुमन, सियाराम शरण गुप्त, निर्मल वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो गोपिका किसकी रचना है? तो यह सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रलय सृजन किसकी रचना है? तो विकल्प में है शिवमंगल सिंह सुमन, शाही, रघुवीर सहाय और अज्ञे। तो प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। अगला प्रश्न है युग की गंगा यह किसकी रचना है? वही प्रश्न आ गया, तो यह केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है नींद के बादल किसकी रचना है? तो विकल्प में है दुष्यंत कुमार, राम कुमार वर्मा, केदारनाथ सिंह, आरसी प्रसाद सिंह। तो नींद के बादल यह रचना भी केदारनाथ अग्रवाल जी की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है अड़िमा, अड़िमा किसकी रचना है? तो विकल्प में है निराला, पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अड़िमा। ये छोटी छोटी जो रचनाएं हैं सिंगल नाम रहने पे समझ में नहीं आता है यह किसकी रचना है। अगला प्रश्न है सतरंगिनी किसकी रचना है? तो विकल्प में भागवती चरण वर्मा, बच्चन, नरेश मेहता और दुष्यंत कुमार। तो सतरंगिनी जो है बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है रजत शिखर यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है पंत, निराला, अज्ञे और राम कुमार वर्मा। तो रजत शिखर जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है कुड़ाल गीत किसकी रचना है? कुड़ाल गीत तो विकल्प में है सियाराम शरण गुप्त, प्रसाद, निराला और मैथिली शरण गुप्त। तो कुड़ाल गीत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है मंजीर किसकी रचना है? तो मंजीर के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर और कीर्ति चौधरी। तो यह गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है मधु ज्वाल किसकी रचना है? तो विकल्प में है पंत, नवीन, वियोगी और राही।
तो मधु ज्वाल जो है यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अर्चना किसकी रचना है? विकल्प में है अंचल, निराला, आरसी प्रसाद सिंह या फिर शंभुनाथ सिंह। तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अर्चना। अगला प्रश्न है पलाश वन किसकी रचना है? तो विकल्प में है नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर और बच्चन। तो पलाश वन नरेंद्र शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है द्वंद्व गीत किसकी रचना है? द्वंद्व गीत तो विकल्प में है दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नवीन और शंभुनाथ सिंह। तो द्वंद्व गीत जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है हम बिस्पाई जन्म के यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है रागे राघव, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अंचल और शकुंतला। तो हम बिस्पाई जन्म के यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। अगला प्रश्न है अजय खंडहर किसकी रचना है? तो विकल्प में है महादेवी वर्मा, दिनकर, रागे राघव और निराला। तो अजय खंडहर जो है रागे राघव की रचना है। अगला प्रश्न है मनवंतर किसकी रचना है? तो विकल्प में है अंचल, शंभुनाथ सिंह पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो मनवंतर जो है शंभुनाथ सिंह जी की रचना है। अगला प्रश्न है गाम्या। गाम्या किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को पता होगा यह किसकी रचना है, फिर भी विकल्प देखते हैं। जैनेन्द्र, पंत, निराला और प्रसाद। ग्राम्या जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न है कलापी किसकी रचना है? तो विकल्प में है शंभुनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, पंत और आरसी प्रसाद सिंह। तो कलापी जो है आरसी प्रसाद सिंह जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंछी किसकी रचना है? तो विकल्प में है गोपाल सिंह नेपाली, मुक्तिबोध, दिनकर और शिवदान सिंह चौहान। तो पंछी रचना जो है गोपाल सिंह नेपाली की है। अगला प्रश्न है अपराजिता किसकी रचना है? तो विकल्प में है पंत, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा या फिर मुक्तिबोध। तो अपराजिता जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का यह लास्ट प्रश्न है लाल चूनर किसकी रचना है? लाल चूनर तो विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, शकुंतला माथुर, नरेंद्र शर्मा या फिर नलिल विलोचन शर्मा। तो लाल चूनर जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल। यह आज का लास्ट प्रश्न था। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।